सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, ये लेक्चर 9 है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आई होप कि आपने लास्ट तक लेक्चर देखे होंगे। एक बार हम अभी तक जो हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या था? असाइनमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं और ये क्या करता है, ये वैल्यू असाइन करता है। ये पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अर्थमेटिक में कौन कौन से आते हैं? अर्थमेटिक में मल्टीप्लाई आता है, आपका डिवाइड आता है, प्लस आता है, माइनस आता है, और आपका मॉड्यूलस भी होता है। मगर मॉड्यूलस क्या होता है, ये स्पेशल होता है कि ज़्यादातर यूज़ होता है और ये प्रोग्राम में भी बहुत हेल्प करता है। तो हमने इसको अलग से पढ़ा था। ये क्या देता है? ये रिमाइंडर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने थर्ड नंबर पे हमने इसको सेपरेट पढ़ा था। फिर हमने फोर्थ नंबर पे क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? जो रिलेशन बताता है एक दूसरे के बीच में, जैसे कि स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू। ठीक है गाइज। फिर हमने पढ़ा था इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये भी रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं। फिर हमने इसके बाद क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या आते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर में तीन आते हैं, एंड, ये हो गया एंड, फिर और नॉट। ये तीनों पढ़े थे हमने। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में, क्या पढ़ा? मॉडिफाई ऑपरेटर। मॉडिफाई ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? प्लस प्लस, माइनस माइनस। इसमें भी दो थे, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ये दोनों हमने पढ़े थे। मतलब एक के दो पार्ट होते हैं, ये भी हमने पढ़े हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप पूरा लेक्चर देखेंगे जब ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो मैंने आपको बस एक बार बता दिया कि जिससे आपको समझ में आ जाए। अब आगे देखते हैं हम। अब हमारे को क्या पढ़ना है इस लेक्चर में? इस लेक्चर में हमारे को पढ़ना है शॉर्ट सर्किट इवोल्यूशन के बारे में। मतलब कि जो हमने क्या पढ़े? हमने पढ़े एंड और ऑपरेटर। एंड और ऑपरेटर पढ़ा था हमने। तो एंड और में हम यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट का। अब देखिए गाइज, कि हमारा जो एंड था, एंड ऑपरेटर में पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? कि इसमें दोनों ऑपरेंड जो हमारे होंगे ट्रू, ये भी ट्रू वैल्यू आएगी और ये भी ट्रू आएगी। तो हमारा क्या आता था? आंसर ट्रू आता था। और एक भी फॉल्स हो गई इसमें से तो हमारा आंसर क्या आता था? फॉल्स आता था। यही आता था। अब हमने इसको समझा था। तो अब यदि, ये पहले हम इसी को समझते हैं, और की हम बाद में बात करेंगे जब हम और के बारे में देखेंगे, इसी लेक्चर में देखेंगे आगे। पहले हम इसी को देख लेते हैं, एंड को। तो क्या है गाइस? ये है नोट। इफ द इफ द फर्स्ट ऑपरेंड फॉर एंड ऑपरेटर इज जीरो। अब ये देखो, यदि फर्स्ट ऑपरेंड जो है जीरो हो जाता है, फिर हम उसकी एंड करवाते हैं दूसरे के साथ। अब जब पहला जीरो हो गया तो दूसरा कुछ भी हो तो हमारा आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। हमने कार को पता है कि एंड में जो है दोनों हमारे सही होंगे, मतलब दोनों वन वन होंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? वन आएगा। ठीक है गाइस। अब जब एक भी जीरो हो गया, जब हमारा पहला ही जीरो हो जाएगा, तो हमारे को दूसरा वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। हमारे को पता है कि आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। चाहे यहाँ पर कितने ही वन ले लो या कुछ भी लिख दो, यहाँ पर आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। यहाँ जीरो आएगा फिर भी जीरो होगा, या वन आएगा फिर भी जीरो होगा। बस हमारे को किससे मतलब है? पहले वाले से। तो इसको ये क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। तो कंपाइलर जो दूसरा वाला है इसको चेक ही नहीं करता। अब ये देखो, इफ द फर्स्ट ऑपरेंड फॉर एंड ऑपरेटर इज जीरो, द कंपाइलर नेवर गोज टू सेकंड ऑपरेंड। जब पहला जीरो आ जाता है तो कंपाइलर दूसरे वाले ऑपरेंड पे जाता ही नहीं है, वो उसे देखता ही नहीं है। इट विल नॉट इवेल्युएट सेकंड ऑपरेटर। वो सेकंड ऑपरेटर जो है उसको इवेल्युएट ही नहीं करता। मतलब यदि पहला ऑपरेंड जीरो हो गया तो कंपाइलर डायरेक्ट जीरो आंसर आउटपुट में देगा। ठीक है गाइज। अब ये देखो, जीरो है, एनीथिंग, जीरो, और फिर यहाँ पर कुछ भी हो, एनीथिंग,
तो क्या आएगा आपका आउटपुट जीरो ही आएगा। उससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो यही इसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में क्या है, इंट ए, बी और ये सी, ये तीन ले रखे हैं हमने। अब ए को क्या दिया है, ए इक्वल टू जीरो एंड बी मल्टीप्लाई सी प्लस फोर, ये दे रखा है। प्रिंट एफ परसेंट डी और ए। तो अब क्या है, अब देखिए, अब यहाँ पर हमने पढ़ चुके ऊपर, क्या पढ़ चुके, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन की मतलब हमारा पहला जीरो आ जाए, पहला जीरो आ जाए उसका हम एंड करवाएंगे दूसरे के साथ, तो यहाँ पर कुछ भी हुआ, यहाँ पर कुछ भी हुआ फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि एंड में हमारे को पता है कि भैया दोनों बंदे राजी होने चाहिए। पहले वाला ट्रू है तो दूसरा वाला भी कहेगा ट्रू। दोनों जब सही होंगे जब भी आंसर ट्रू आएगा। एक ने भी मना कर दिया, एक ने भी बोल दिया नहीं, एक का भी जीरो आ गया, तो आंसर क्या होगा, जीरो। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब ये देखो, पहला इसमें क्या दिखा रहा है, पहला जीरो दिखा रहा है और एंड करवा रहे हो उसका दूसरे के साथ। अब यहाँ पर कुछ भी हो से मतलब थोड़ी है। अब पहला जीरो बता दिया तो उसे पता है आउटपुट तो जीरो ही आना है, तो आउटपुट हमारा जीरो आ गया। ये शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन की हेल्प से करा है हमने। ठीक है गाइज। तो आपको मतलब इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस पहला जीरो आया तो आंसर जीरो लिख दो डायरेक्ट। वो हमने पढ़ चुके हैं किसकी हेल्प से, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन की हेल्प से। अब देखते हैं सेकंड। अब ये सेकंड दे रखा है, इंट ए बी, ए और बी इक्वल टू थ्री। अब ए इक्वल टू जीरो एंड प्लस प्लस बी। अब ये देखो पहला जीरो आ गया। अब पहला जीरो आ गया तो अब एंड के बाद दूसरा जो भी ऑपरेंड होगा, वो कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट जीरो। ठीक है गाइज। अब जीरो आएगा हमारा आंसर। ये ए में वैल्यू जो आ गई जीरो आ गई। अब ये प्रिंट करा रहे हैं, जब हम प्रिंट करा रहे हैं क्या, परसेंट डी ए की वैल्यू, तो ये तो आ गई जीरो। अब प्रिंट एफ क्या कर रहे हैं हम, बी को करवा रहे हैं, तो बी की वैल्यू हमारे को थ्री दे रखी थी, तो ये थ्री आ गई। तो आउटपुट हमारा इसका क्या हो गया, ए में जो हमारी वैल्यू आई वो डायरेक्ट ही जीरो आ गई। और हमारी जो बी में वैल्यू आई, जो बी में दे रखी थी वही वैल्यू रही बी की वैल्यू में। अब इसे देख करके आप ये सोच सकते हो कि इंक्रीमेंट होगा, कि प्लस 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 फोर है तो इंक्रीमेंट होगा वैल्यू में, और आप सोचेंगे कि वैल्यू हो जाएगी फोर। मगर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें यहाँ तक तो कंपाइलर पहुंचा ही नहीं है। कंपाइलर ने यहीं पर ही स्टॉप कर दिया जब उसे पहले जीरो मिला। तो पहले जीरो मिला तो उसने क्या, भैया हमारा काम हो चुका, इसका आंसर, इसका आउटपुट सीधा जीरो आएगा, क्योंकि एंड के बाद कुछ भी लिखा हुआ हो, एंड में भैया दोनों बंदे राजी होने चाहिए। एंड जब भी दो लोगों की बात होगी एंड, तो यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों राजी होंगे तो ही हमारा ट्रू आएगा। एक ने भी इनकार कर दिया, एक भी जीरो आ गया, तो आंसर जीरो। ठीक है गाइज। तो एक पहला हमारा जीरो हो जा रहा है तो दूसरे तक तो पहुंचेगा ही नहीं, वो सीधा जीरो आंसर दे देगा। तो ए में गया जीरो, और जब हमने बी को प्रिंट करवाया तो बी में कोई वैल्यू में इंक्रीज नहीं हुआ, वो थ्री ही प्रिंट हुई है, तो जीरो थ्री आ गया इसका आउटपुट। ठीक है गाइज। अब ये देखते हैं, ये क्वेश्चन थ्री से देखते हैं। इंट बी इक्वल टू वन, ए इक्वल टू फोर और सी में कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, मतलब सी में अभी है गार्बेज वैल्यू। आप देखते हैं, मतलब अब आप पहले ये देखते ही आप क्या करिए, तीन बॉक्स बना लीजिए। जो मेमोरी एलोकेट होती है उसको हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ऐसे बना लीजिए। आप क्या करिए, ए को फोर असाइन हुआ तो ए को यहाँ फोर लिख दीजिए। बी को क्या वैल्यू असाइन हुई, वन असाइन हुई, तो यहाँ वन लिख दीजिए। सी में अभी कुछ नहीं है तो सी में है अभी गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू भी हम पढ़ चुके क्या होती है, अननोन वैल्यू, जो हमारे को पता नहीं, मतलब कुछ भी हो सकती है, जीरो वन टू एनीथिंग। ठीक है। अब ये देखिए c इक्वल टू माइनस माइनस बी। अब b की वैल्यू थी हमारी क्या, वन। अब माइनस माइनस बी मतलब प्री डिक्रीमेंट है, ये प्री पहले आ रहा है ना, माइनस माइनस मतलब प्री। जिसने लास्ट लेक्चर देखा होगा उसे पता होगा। ठीक है, माइनस माइनस बी, तो ये डिक्रीमेंट हुई वैल्यू जीरो। ठीक है, जीरो हुई वैल्यू। अब ये पहली जीरो हो गई तो अब क्या कंपाइलर यहाँ पर जाएगा, नहीं जाएगा। उसे मतलब नहीं है आगे कुछ भी है या नहीं है।
तो अब बी की वैल्यू हो गई 0। तो अब उसे पहले अगले वाले ऑपरेंड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है गाइस। तो अब आप आउटपुट लिखेंगे तो क्या आएगा? ए की वैल्यू क्या है? 4 है। बी की वैल्यू क्या है? 0 है। और सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू भी 0 है। तो ये हो गया आपका आउटपुट इस क्वेश्चन का। ठीक है गाइज, अब ये देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन कैसे है? अब फोर्थ क्वेश्चन इंट ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 3, सी ये लिख रखा है। अब क्या है इसमें? अब सी इक्वल टू ए प्लस प्लस। अब ए की वैल्यू बढ़ गई। पहले मैंने क्या कहा? सबसे पहले आप बनाइए बॉक्स, इसमें बताइए कि इसको क्या वैल्यू दी हुई है। ए बी सी ये ले लिए हमने तीन बॉक्स। ए में वैल्यू है 0, बी में वैल्यू है 3, सी में अभी कुछ नहीं है तो क्या है? गार्बेज वैल्यू। ठीक है। अब देखते हैं एंड में आए हम। ये सी इक्वल टू ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस मतलब, ए प्लस प्लस मतलब क्या हुआ? ए प्लस प्लस मतलब ये हुआ, पहले वैल्यू को यूज करो फिर इंक्रीज करो। मतलब वैल्यू अभी बड़ी नहीं है, वैल्यू अभी यहाँ पर 0 ही है। अभी यहाँ पर बड़ी नहीं है वैल्यू अभी। ये क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले यूज करो फिर इंक्रीज करो। मतलब यहाँ पर अभी 0 ही है तो सी में क्या जाएगा? अब सी, अभी इस वाले में कंपाइलर जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसे 0 मिल चुका है। यहाँ 0 क्यों मिला है? आप कंफ्यूजन पैदा मत करो। यहाँ 0 इसलिए मिला है क्योंकि क्योंकि ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले यूज करो फिर इंक्रीमेंट करो। ये पढ़ा होगा आपने लास्ट लेक्चर में, देखी होगी वीडियो तो। तो पहले यूज करी वैल्यू 0, फिर इंक्रीज होगी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसमें जो आएगा सी में क्या आएगा? 0 ही आएगा। इस वाले पे कंपाइलर जाएगा नहीं, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तो आप इसका आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 130। ठीक है गाइज। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी दे रखी है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और अभी ये जो मैंने बताया है फोर्थ क्वेश्चन, उसका आउटपुट भी आप देख सकते हैं। ये बताया मैंने 130 ये लिखा हुआ है, और इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, वहां से मैंने समझा दिया वैसे आपको। ठीक है गाइज। अब ये देखते हैं। अभी आप नोट पढ़ लेना, मैंने आपको वैसे समझा दिया। तो गाइज अब आगे हम मूव करते हैं। फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन कौन सा लिखा है इसमें? ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। ये लिखा हुआ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा, सिक्स क्वेश्चन ये रहा। अब ये है इंट ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 3, सी मतलब ये तीन हो गए। अब इसे कैसे करें हम? इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए, अब ये ए की वैल्यू है 0, और जी बी की वैल्यू है 3, और सी में अभी कुछ नहीं है तो सी में क्या है? गार्बेज वैल्यू। ठीक है, अभी पेन चेंज कर लेते हैं। सी में है अभी गार्बेज वैल्यू। कहाँ हो गया? ये हो गया सी तक। सी इक्वल टू प्लस प्लस ए मतलब प्लस प्लस ए आ गया। अब होगी हमारी क्या वैल्यू? पहले इंक्रीज होगी फिर यूज होगी। ठीक है, तो आपकी ये हो गई इंक्रीज 0 से 1, और यहीं पर यूज हो गई 1। अब इस वाले में जाएगा ऑपरेटर, जाएगा तो क्या होगा? बी माइनस माइनस बी की एक वैल्यू बढ़ जाएगी, हो जाएगी 2। ठीक है, 2 हो जाएगी। अब आप करेंगे इसकी, अब 1 और 2 आप ये कराएंगे तो क्या आएगा? 1 और 2 कराएंगे तो क्या है? यहाँ की गार्बेज वैल्यू मैंने आपको समझा दिया पहले ही कि गार्बेज वैल्यू होती है, कुछ नहीं होता तो गार्बेज वैल्यू होती है। मगर अब यहाँ पर क्या आ चुका था हमारा? यहाँ इंक्रीज हो गई थी वैल्यू और आ गया था हमारा 1। एंड कराएंगे हम इसके साथ, किसके साथ? 2 के साथ, मतलब जो वैल्यू डिक्रीज होकर क्या है, तो क्या आएगा हमारा? ओवरऑल 1 आएगा। तो सी में क्या जाएगा हमारा? 1 जाएगा। तो यहाँ हो गया 1। तो आउटपुट आप ए बी सी लिखेंगे तो 1 2
वन आएगा, 1 2 1 आएगा आपका आउटपुट। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको समझ आया होगा ये। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, a = 0, ए में वैल्यू है आपकी 0। मैंने सबसे पहले आपको बोला है आप बॉक्स बनाइए, ऐसे ऐसे बॉक्स बना के करेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। लिखिए, बी में 1 और सी में अभी कुछ नहीं है तो क्या है, गार्बेज वैल्यू। ठीक है। सी इक्वल टू प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए मतलब पहले इंक्रीमेंट होगी फिर यूज होगी, मतलब पहले वैल्यू को इंक्रीज करो, ये हो गई 1। ठीक है गाइज, तो अब ये इंक्रीज हो गई तो अब फिर कंपेलर यहाँ जाएगा, क्योंकि उसे पता ही पहले वाले को उसने देख लिया, तो उसे क्या पता कि दूसरा वाला 0 हो गया तो भैया आंसर 0 आ जाएगा, इसलिए उसे दूसरा देखना पड़ेगा ना। अब देखेगा वो दूसरे को देखेगा तो माइनस माइनस भी, फिर आ गया ये प्री डिक्रीमेंट, पहले डिक्रीज करो फिर यूज करो। डिक्रीज कर दी भैया 0। अब यहाँ 0 आ गया तो ओवरऑल क्या हो गया, यहाँ पर कुछ भी आया, यहाँ 0 आ गया तो फिर आंसर क्या आएगा, 0। तो सी में क्या जाएगा, 0। तो आउटपुट हमारा क्या आ गया भैया, 1 0 0 इज अवर आउटपुट। तो देखते हैं अब हम आगे। तो ये मैंने आपको आउटपुट बता दिया था, करके बता दिया मैंने आपको। ये भी मैंने आपको बता दिया 6 क्वेश्चन, इसका भी आउटपुट हमारा 100 आ चुका। तो आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये देखिए, आप एंड के लिए समझ चुके हैं, एंड में हमने क्या समझा। एंड में हम समझ लेते हैं दोबारा कि हमने क्या समझा। एंड में हमने समझा कि यदि भैया यहाँ पर पहली पोजीशन पे हमारे को 0 मिला तो आगे कुछ भी मिले हमारे को उससे मतलब नहीं है, हमारा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 0। आउटपुट दूसरे वाले ऑपरेंड को चेक नहीं करेगा, चाहे यहाँ पर एनीथिंग एनीथिंग हम कुछ भी लिख दें तो कंपाइलर इसको देखेगा ही नहीं। तो ये हमने पढ़ा एंड में। अब भैया आ गई और की बात। अब शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन किसके लिए पढ़ेंगे हम, और ऑपरेटर के लिए। और ऑपरेटर में क्या होता है, यदि हमारे को पहले में मिल गया 1 और एंड में क्या था, एंड में पहले में मिल गया 0, तो भैया 0 मिल गया तो पता है भैया दोनों सही होने चाहिए, दोनों सही होने चाहिए तो तभी ट्रू मिलता है हमारे को। तो हमारे को पहले में 0 मिल गया तो ओवरऑल 0 हो गया हमारा। अब और में क्या होता है, और में हमारा होता है दोनों में से एक भी सही तो सही, काम बन गया हमारा। एक भी सही तो हमारे को पहले ही 1 मिल गया तो हमारे को दूसरा देखने की जरूरत नहीं है, और में ये शॉर्टकट हो गया। तो ये फर्स्ट मिल गया नॉन जीरो, तो सेकंड में कुछ भी हो वो कंपाइलर उसे देखेगा ही नहीं, सीधा आउटपुट दे देगा आपको। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है, ये आप रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन के थ्रू। अब ये आ गया आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h। ये stdio.h क्या करता है, ये हैश इंक्लूड क्या लिखा है, इंक्लूड मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो ये है stdio.h, ये हेडर फाइल जो है, ये IO क्या बताता है, इनपुट आउटपुट। आपने लास्ट के लेक्चर्स देखे हैं तो मैं पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका, मगर मैं आपको बारी बारी बताता हूँ जिससे आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। इनपुट क्या है, इनपुट क्या होता है, इनपुट के लिए क्या यूज होता है, स्कैनफ फंक्शन। आउटपुट के लिए क्या यूज होता है, प्रिंट। ठीक है गाइस, ये इंक्लूड क्या करता है, ये जोड़ देता है, stdio.h जो हेडर फाइल है इसे हमारे प्रोग्राम में जोड़ देता है, इंक्लूड करा देता है, इसलिए यहाँ इंक्लूड लिखा होता है। अब ये देखिए वॉइड मेन, मेन का क्या होता है, अब की मेन स्टार्ट हो गया हमारा प्रोग्राम, अब मेन बनना स्टार्ट हो गया। अब ये करली ब्रेसेस ओपन, यहाँ करली ब्रेसेस जहाँ खत्म हुए, इसके बीच में क्या आती है, हमारी बॉडी आती है प्रोग्राम की। ठीक है गाइज, अब ये इंट x = 12, y = 1, z। अब ये तीन चीजें मिली हैं हमारे को।
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने क्या बोला आपसे, आप सबसे पहले बनाइए बॉक्स, इसको मेमोरी को दे दीजिए। मतलब एक्स, एक्स को क्या मिला 12, वाई, वाई को क्या मिला 1, जेड, जेड को क्या मिला, कुछ नहीं दे रखा तो गार्बेज। ये आदत बना लो, अपनी हैबिट में लिया हो भैया कि कुछ नहीं है तो गार्बेज है। अब मैं आपको इतने एग्जांपल बना रहा हूँ, इतने एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप भूल ही नहीं सकते। आप भूलना भी चाहो तो नहीं भूल सकते। ठीक है, अब ये देखते हैं जेड। जेड इक्वल टू वाई और प्लस प्लस एक्स। अब वाई क्या है, अब लिखा है वाई, ओनली वाई। वाई में क्या थी वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1। अब उसके बाद बता रहा और, अब पहला 1 मिल गया तो दूसरे वाले को कंपाइलर झांकेगा भी नहीं, इसे देखेगा ही नहीं कंपाइलर। आउटपुट क्या आ जाएगा, जेड में आ जाएगा 1, डायरेक्ट 1 आ जाएगा। तो जेड में क्या आ गया 1 आ गया। अब आप आउटपुट लिखेंगे तो एक्स में क्या है हमारा 12 है, वाई में क्या है हमारा 1 है, जेड में क्या हो गया 1 हो गया दोबारा। ठीक है, अब ये नहीं है एक्स की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ तो कंपाइलर गया ही नहीं है। कंपाइलर को तो ये पता है कि भैया पहले 1 मिल गया तो आगे कुछ भी हो, और आ रहा है बीच में ऑपरेटर, और मतलब कोई सा भी एक सही हो गया तो सही है, हमारा काम बन गया। ठीक है ना, तो ये हमारा ओवरऑल आउटपुट हो जाएगा 12 1 1। ये मिल गया आपका आउटपुट। ठीक है गाइज, अब आगे देखते हैं हम, ये नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। अभी क्या हैश इंक्लूड stdio.h, ये तो आपको हेडर फाइल हर जगह मिलेगी जो इंक्लूड कराती है हमारे क्या प्रोग्राम में से। अब मेन फिर ये आपको हर जगह मिलेगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड, उसके बीच में बॉडी प्रोग्राम की, कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अब ये क्या है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू 0, डी। अब क्या है, फिर से आपको क्या करना है, हर बार यही काम करना है कि ए में कुछ नहीं है, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं पहले। बी में -1 है, और जी, सी में क्या है 0 है, और डी में अभी कुछ नहीं है तो क्या है गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू मतलब अननोन वैल्यू। ये मैं आपको बारी बारी बहुत बार बता चुका है, ये कॉमन चीजें हैं जिसे आप अभी तक अपनी हैबिट में नहीं लाएंगे तो बाद में जा करके पछताएंगे, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया, ए में वैल्यू ही नहीं असाइन करी, 1 वैल्यू है। ठीक है, अब डी इक्वल टू माइनस माइनस ए, माइनस माइनस मतलब प्री डिक्रीमेंट, पहले डिक्रीज करो फिर यूज करो, पहले डिक्रीज करो फिर यूज करो, मतलब ये डिक्रीज हुई 0, फिर यूज हुई इसी एवोल्यूशन में तो डी। अब ये आएगा यहाँ 0, और यहाँ पर कुछ भी मिले उसको कोई कंपाइलर को मतलब है नहीं है, वो यहाँ देखेगा ही नहीं, पहला 0 मिला तो उसे क्या है, नहीं, ये तो गलत बता दिया मैंने, ये गलत बता दिया, ये मैं एंड का कॉन्सेप्ट बताने लग गया, ये गलत बता दिया, सॉरी गाइस। जब ये क्या गया, कहाँ गया, पहला, अभी तो हमारे को क्या मिल रहा है, पहला 0 हो रहा है, तो 0 हो रहा है तो वो देखेगा, दूसरा वाला देखेगा। यदि वो जी एंड के केस में होता जब नहीं देखता, मगर अभी वो देखेगा। अभी हमने क्वेश्चन ही गलत कर दिया, ये वाला क्वेश्चन हमने समझने में गलती कर दी, हमने समझने में गलती कर दी इस वाले क्वेश्चन में। कैसे गलती कर दी, ये गलती कॉमन मिस्टेक होती है, ये आपसे भी हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या है, अब सबसे पहले हमारे को क्या समझना था कि पहले तो हमारे को इसमें प्रायोरिटी देखनी थी। प्रायोरिटी क्या होती है, हमने प्रायोरिटी टेबल आपने पढ़ी होगी, तो एंड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है किससे, और से। एंड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है और से, तो सबसे पहले यहाँ लगेगा ब्रैकेट, पहले ये चेक होगा, पहले ये चेक होगा फिर कंपाइलर इधर जाएगा। तो पहले बी प्लस प्लस, अब फिर से 3 डिब्बे बनाओ, ए, बी, सी, और ये डी। डी में कुछ नहीं है, गार्बेज वैल्यू, सी में 0, और बी में -1, और ए में 1।
ठीक है गाइस। अब ये क्या है, बी में क्या हो रहा है, प्लस प्लस बी हो रहा है, मतलब पहले इंक्रीज करो, ये हो गई इंक्रीज, मतलब जीरो हो गई। अब यहाँ पर जीरो मिल गया तो ये इवेल्यूएट होगा नहीं होगा। अब कंपाइलर इसे देखेगा ही नहीं, तो अब ये क्या हो जाएगा यहाँ, जीरो। अब जीरो हो गया। अब यहाँ आ गया जीरो। अब इधर आएंगे, अब इधर आएंगे, तो इधर आएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस ए, मतलब ए की वैल्यू क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ये भी डिक्रीज हो गई, तो ये हो गई जीरो। तो जीरो और जीरो, तो ओवरऑल डी में क्या आया, डी में भी आ गया जीरो। तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो क्या आएगा, जीरो 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 जीरो, ये इसका आउटपुट हो जाएगा। ये रहा आपका आउटपुट। ठीक है गाइज। अब देखते हैं हम, आपको ये एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, आप इधर से भी समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से। अब क्या है इसमें, फिर वही आ गया आपका हैश इंक्लूड, एच टी डी आई डॉट एच वॉइड मेन, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इसके बीच में बॉडी ऑफ प्रोग्राम। ठीक है। इंट ए इक्वल टू वन, ए में क्या आया, वन आया, बी में क्या आया, माइनस वन आया, सी में क्या आया, जीरो आया, डी में क्या आया, कुछ नहीं लिखा तो गार्बेज आया। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ सेमी कोलन लगाने रह गए, ये मैंने लगा दिए। ठीक है, सेमी कोलन नहीं लगाओगे तो कंपाइलर क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि स्टेटमेंट खत्म हो गई। तो सेमी कोलन क्यों लगाते हैं, सेमी कोलन वैसे लगाते हैं जब स्टेटमेंट हमारी इंग्लिश में ख़त्म हो जाती है तो हम लगाते हैं फुल स्टॉप, ऐसी इसमें ख़त्म हो जाती है तो हम क्या लगाते हैं, सेमी कोलन। ठीक है, तो ये भी मैंडेटरी होता है। अब ये डी इक्वल टू माइनस माइनस ए और बी प्लस प्लस एंड सी प्लस प्लस, अब ये दे रखा है। तो अब ये दे रखा है, अब फिर आ गया वैसे ही प्रोग्राम जैसे अभी हमने पहले डिस्कस करा है। अब इसमें देखेंगे पहले प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, एंड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है और से। ठीक है गाइज, ये हमारे को पता है, तो पहले क्या होगा, पहले ये चेक होगा, बी प्लस प्लस, बी प्लस प्लस मतलब क्या है, बी की एक वैल्यू बढ़ा दो, मगर पहले यहाँ तो माइनस वन ही लिखी जाएगी, फिर उसकी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो ये हो गई ज़ीरो। अब क्या है, एंड सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस मतलब सी की वैल्यू पहले यूज़ करो, यहाँ ये यूज़ हो गई, फिर उसे इंक्रीज करो, तो ये इंक्रीज हो गई। ठीक है, मतलब वैल्यू तो बढ़ेगी मगर यूज़ जो होगी वो होगी जो पहले से थी हमारे पास, क्योंकि ये है पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में, बाद में इंक्रीज करो, ये बता रहा है ये आगे वाला। ठीक है, तो अब इसका एंड आ रहा है तो एंड में ओवरऑल क्या हो गया यहाँ पर, ज़ीरो ज़ीरो। अब इसका हमारे को और करवाना है ए के साथ, माइनस माइनस ए के साथ। ए में क्या था हमारा, वन, अब इसकी वैल्यू डिक्रीज करो और फिर यूज़ करो, मतलब ज़ीरो और करेंगे हम, ज़ीरो और आ गया और ज़ीरो, तो फिर हमारा ओवरऑल डी में क्या जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ज़ीरो। तो अब हम आउटपुट प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, मगर यहाँ पर हमारा ये ज़ीरो हो गया था, बी में हमारा यहाँ पर ज़ीरो आ गया था, यहाँ पर ज़ीरो आ गया था तो कंपाइलर यहाँ जाएगा ही नहीं, कंपाइलर यहाँ जाएगा नहीं तो यहाँ पर जो वैल्यू थी हमारी वो क्या रहेगी, वो हमारी वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो ही रहेगी। ठीक है गाइज, तो हमारा ओवरऑल जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो 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 और गार्बेज। गार्बेज क्यों आ रहा है, यहाँ पर हमने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया, यहाँ पर हमने क्या नहीं दे रखा है, यहाँ तो परसेंटेज, परसेंटेज डी लिखा है, मतलब परसेंटेज डी लिखा है हमने चार बार, तो तीन बार तक तो वो आ जाएगी वैल्यू ए बी सी की, और जो चौथी बार उसे वैल्यू लेनी है यहाँ पर उसके लिए कुछ बता नहीं रखा, तो वो क्या वैल्यू लेगा, जब उसे वैल्यू कुछ दे नहीं रखी तो यहाँ पर वो कुछ भी वैल्यू तो लेगा, वैल्यू लेगा क्योंकि यहाँ पर हमने परसेंटेज डी को डिक्लेयर कर रखा है, वैल्यू तो लेगा मगर ये नहीं पता कौन सी वैल्यू लेगा, जो भी मेमोरी में होगी वैल्यू वो दे देगा, तो गार्बेज वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। अब क्या है, अब है हमारा ये वाला प्रोग्राम, इंट ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू टू, सी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू टू,
एम, तो आप फिर से ये बनाएंगे 4 ब्लॉक्स, ए बी सी डी और एम भी बनाएंगे। एम में कुछ नहीं है तो यहाँ आ जाएगा गार्बेज। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये आ गया हमारा एम इक्वल टू ए प्लस प्लस एंड बी प्लस प्लस एंड सी प्लस प्लस एंड और डी प्लस प्लस, ये हो गया। तो अब क्या करना है हमारे को, यहाँ से चेक करना है। ए की वैल्यू है 2, अब 2 है मगर हमारे को क्या करना है, एंड। अब यहाँ से नीचे एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं, ये एक्सप्लेनेशन में यहाँ से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, तो वैल्यू तो 2 ही रहेगी, मगर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, मगर पहले यूज करते टाइम वैल्यू क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। अब उसके हम एंड कराएंगे किसके साथ, बी प्लस प्लस। बी प्लस प्लस क्या है, बी, बी में वैल्यू थी 2, वो भी 2 ही रहेगी, मगर इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है तो वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ओवरऑल क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 और उसके बाद एंड सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस क्या, सी की वैल्यू थी 0, एक से इंक्रीज हो जाएगी, मगर वैल्यू में पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब वैल्यू इंक्रीज होगी, मगर उससे पहले, इंक्रीज होने से पहले क्या होगी, यूज होगी। तो वैल्यू 0 थी तो 0 ही होगी। जब 1 एंड 0 करेंगे हम तो क्या आएगा, जब 0 आ गया तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है गाइज, 0 हो गया। तो अब उसके साथ और कराएंगे हम डी प्लस प्लस। डी प्लस प्लस मतलब डी में जो वैल्यू थी वही होगी यूज, 2 की 2 होगा यूज, मगर क्या हुआ, 2 की 2 यूज हो गई हमारी, मगर इंक्रीज हो गई हमारी वैल्यू यूज करने के बाद, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 3। तो ओवरऑल जो आया, क्या आया यहाँ पर, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 1। तो एम के अंदर ओवरऑल क्या गया, 1, 1 गया, तो यहाँ ये आ गया 1। तो अब हमारा ओवरऑल आउटपुट क्या आ गया, 3 3 1 3 1। तो आपका ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।